हे गाइस, यू मस्ट हैव हर्ड दिस कि हम सारे बहुत यूनिक होते हैं एक दूसरे से। अब ये यूनिकनेस क्या है, इसको बस क्रोमोसोम लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म, मॉडल ऑर्गेनिज्म ले लो वेयर 2n = 4। अब 2n = 4 का मतलब क्या है? आपके दो क्रोमोसोम की दो दो कॉपीज होंगी। दो दो कॉपीज क्यों? दो कॉपीज मॉम के पास से, दो कॉपीज डैड के पास से, राइट? तो मान लेते हैं दैट दिस इज द फर्स्ट होमोलोगस पेयर। फर्स्ट होमोलोगस पेयर में ऑरेंज वाला डैड से, पिंक वाला मॉम से। सो ये फर्स्ट होमोलोगस पेयर है, क्योंकि अगर इसका फर्स्ट जीन इंसुलिन है तो इसका भी फर्स्ट जीन इंसुलिन ही होना चाहिए। इसका सेकेंड जीन अज्यूम कर लेते हैं, अगर हीमोग्लोबिन है तो इसका भी सेकेंड जीन हीमोग्लोबिन ही है। दैट इज वाई ये एक होमोलोगस पेयर है। फर्स्ट क्रोमोसोम के दो कॉपीज, एक मॉम एक डैड। सेम वे सेकेंड क्रोमोसोम के दो कॉपीज, एक डैड एक मॉम। क्लियर है? तो टोटल हो गए 2n = 4। अब एस फेज में क्या होगा? इनका डुप्लीकेट्स बनेगा। तो अभी ये आपको एक सिंगल थ्रेड दिख रहा है, बट एक्चुअली एस फेज में ये इसका डुप्लीकेट बन जाता है। अभी थोड़े समय के लिए एस फेज को भूल जाओ, होता है बट अभी भूल जाएंगे सिंपल रखने के लिए। अब क्या होगा? मियोसिस 1 का मेटाफेज 1। ये ऑर्गेनिज्म 2n = 4 था, और मियोसिस 1 के मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम्स होमोलोगस पेयर बन के मेटाफेज पे आते हैं, यानी सेल के सेंटर पे आते हैं। तो ये रह गया फर्स्ट होमोलोगस पेयर, और ये रह गया आपका सेकेंड होमोलोगस पेयर। अब ये जो दो होमोलोगस पेयर अरेंज हो रहे हैं, ये कैसे अरेंज होंगे? दो ऑप्शंस हैं। हो सकता है कि मॉम का फर्स्ट क्रोमोसोम उसी साइड हो जिस साइड मॉम का सेकेंड क्रोमोसोम था। पॉसिबल है ऐसा? क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, जो होमोलोगस पेयर हैं ये आपस में अटैच हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रोफेज 1, बट इनमें ऐसा कोई अटैचमेंट नहीं है अभी। तो फर्स्ट क्रोमोसोम का फर्स्ट होमोलोगस पेयर कैसे मेटाफेज पे आ रहा है, उसको सेकेंड होमोलोगस पेयर से कोई मतलब नहीं है, अलग है बिल्कुल। ठीक है, तो 50% ऑफ सेल्स में वो कुछ ऐसे होंगे। ऐसे कैसे? मॉम के फर्स्ट और सेकेंड क्रोमोसोम सेल की एक साइड, डैड के फर्स्ट एंड सेकेंड क्रोमोसोम सेल की एक साइड। तो 50% ऑफ गैमीट्स में फर्स्ट क्रोमोसोम के जीन्स और सेकेंड क्रोमोसोम के जीन्स मॉम वाले एक साथ, और 50% ऑफ द सेल्स में डैड के जीन्स और फर्स्ट क्रोमोसोम के जीन्स और सेकेंड क्रोमोसोम के जीन्स एक साइड। बट सिर्फ 50% ऑफ सेल्स ऐसे अरेंज होंगे। रिमेनिंग 50% कैसे अरेंज होंगे? ठीक उल्टा, यानी मॉम का फर्स्ट क्रोमोसोम एक्चुअली में डैड के सेकेंड क्रोमोसोम के साथ चला गया, और डैड का सेकेंड फर्स्ट क्रोमोसोम मॉम के सेकेंड क्रोमोसोम के साथ चला गया। तो 50% में ऐसे अरेंजमेंट था, 50% में ऐसे अरेंजमेंट है। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि 2n = 4 वाले सेल में आपने 4 कॉम्बिनेशंस बना लिए क्रोमोसोम्स के। 2n = 4 वाले सेल्स में आपने 4 कॉम्बिनेशंस बना लिए। अब वो कॉम्बिनेशंस कैसे बने? दो ऐसे और दो ऐसे। अब आपका हैप्लॉइड नंबर इज 23, इसका हैप्लॉइड नंबर था 2। 2n = 4 यानी हैप्लॉइड नंबर इज 2। तो इसने बना लिए 2n यानी 2 यानी 4 कॉम्बिनेशंस। हमारा हैप्लॉइड नंबर इज 23, यानी वन इंडिविजुअल कैन फॉर्म 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स। अब ये सोचो, एवरी इंडिविजुअल कम्स फ्रॉम अ स्पर्म एंड एन ओवम, यानी 2 combinations of sperms were possible, 2 combinations of ova was possible, और फिर आप उसको मिलाते हो, यानी 2 into 2 combination. That is how unique your zygotes are. Every zygote is just from 2 different parents, and just at the level of chromosome. Just at the level of chromosome, every zygote is one of the 2 to the power 23 unique one of the combinations. अब इसी में अगर प्रोफेज 1 का तड़का लगा दो तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रोफेज 1 में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है उसके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स भी एक्सचेंज कर देते हैं, यानी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस और बढ़ जाएंगे। बट अगर आप उसको हटा भी दो अगर, तो सिर्फ क्रोमोसोमल वे में every zygote is one of 2 into 2 to the power 23 combinations that are possible. Isn't that very unique? So कब कोई अगर पूछे कि भाई तुम कितने यूनिक हो, तो बोलना I am 1 into 2 to the power 23 times unique.
टेक केयर।